तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 1 यानी मंगलम पाठ को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। सिर्फ एक ही वीडियो में इसमें 14 को पाठ है संस्कृत का, और 14 को वीडियो में 14 को खत्म करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। और वीडियो ज़्यादा मिनट का नहीं होने वाला है, बहुत ही कम मिनट का होने वाला है, क्योंकि इसमें कितना लगभग 40 गो या 38 गो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और सब्जेक्टिव मात्र 8 को क्वेश्चन या 9 को क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में है। तो इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ से लगभग अगर मान लीजिए कितना कितना पार्ट है, 14 को पार्ट है, और इसमें से हर एक में से 50 ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 14 या 42, 14 चौका 56, लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट ये जो मंगलम पार्ट है, ये VVI पार्ट है, ठीक, यानी इसमें से बहुत ज़्यादा उठता है। अगर आपको चाहिए मुझसे PDF बिल्कुल फ्री में, तो चलिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इस दोनों नंबर पर से किसी में भी हाई लिख के व्हाट्सअप कीजिए और आप बिल्कुल फ्री में PDF ले लीजिए। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आप PDF ले लीजिएगा, क्लास 10 11 12 किसी भी क्लास का, ठीक। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्लास 10 का मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर सब्जेक्टिव जो है, देखिए क्या बोल रहा है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका है, यानी सोने के पात्र से ढका है। ऐसे भी आप कह दीजिएगा सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? सही होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, पहला याद हुआ, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका है, या सोने के पात्र से ढका है, ठीक। चलिए दूसरा नंबर है, नदियाँ नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो याद रखना है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। चलिए ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर और फर्स्ट सेकंड सब का भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक, सॉरी सब्जेक्टिव है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव है, थर्ड नंबर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महात्मा पर प्रकाश डालें। कि मतलब कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में क्या कहा गया है? तो मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए, महात्मा का वर्णन करते हुए, यहाँ पे महाता है इसका मतलब कि उसका क्या चीज़, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या कह रहे हैं? महर्षि वेद व्यास मतलब मंगलम पाठ में सत्य की महात्मा बताते हुए कहते हैं कि सत्य से ही मतलब सत्य की जीत होती है। अगर देखिएगा सत्य और सत्य लड़े ना, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। मतलब जो सही बोली बोलेगा वो जीतेगा, जो गलत बोली बोलेगा वो नहीं जीतेगा, ठीक। जो झूठा बोलेगा वो नहीं जीतेगा, जो सच बोलेगा वही जीतेगा। और उसके बाद ऋषि लोग, देव लोग, या कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है चाहे कुछ भी है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, जैसे नहीं, देखिए ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए यानी स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सत्य ही मार्ग को अपनाते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, बस इसी को लिख देना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की तो विशेषता चलिए देखते हैं। मंगलम पाठ के कंठोपनिषद मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। देखिए मंगलम पाठ के कंठो उपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जो प्राणी के हृदय में कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान है।
आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। देखिए, आत्मा जो होती है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती हैं, यानी रहती हैं। उसके बाद आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, इसे बस में नहीं किया जा सकता है। ठीक, आत्मा को जब जाना होता है कहीं, जैसे कि किसी के शरीर में से निकलती है, तो क्या वो आपकी परमिशन लेगी कि हमको निकलना है? नहीं, वो अपने आप चली जा सकती है। तो इसीलिए आत्मा जो है किसी के बस में नहीं है। नहीं, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे, आत्मा स्वरूप क्या, आत्मा स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। चलिए, कौंठो उपनिषद में क्या, कौंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का 12 ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ये तो हम भी जाने इसके पहले वीडियो में। यह औरों से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, ये भी जाने। इसका रहस्य इसमें नया क्या लिखा गया है, इसका रहस्य समझने वाले को सत्य का खोज करता है, इसके रहस्य समझने वाले सत्य का खोज करते हैं। देखिए, सब वही लिखा गया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन वो वही लिखा है तो चलिएगा। लेकिन लास्ट में लिखा है इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। यानी कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप 12 ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, यानी रहती है। उसके बाद आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और इसका रहस्य जानने वाला क्या, समझने वाला सत्य की खोज करता है। किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, महान लोग संस्कार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही काफी प्रकाश का पुंज, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार लोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनीय यानी मोह माया क्या, संसारिक विषय वासनीय यानी मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं नहीं है। ठीक, देखिए, अगर जो यहाँ धरती पे मोह माया के रूप में फंसा, मोह माया जैसे कि वो मेरा है, वो तुम्हारा है, कोई किसी का नहीं है, हम कैसे बताएं। अगर आप कहिए कि बुरा लगता है, हम बुरा नहीं बोल रहे, एक बार सोचिएगा। जब हम तो गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा, जब मम्मी मतलब कि मर जाए, या मम्मी का बेटा मर जाए, ठीक, इसको सोचिएगा आप लोग, बुरा पहले बोलने से पहले सोचिएगा। अगर एक बार आपकी मम्मी मर जाए, या किसी की मम्मी मर जाए, या उसकी बेटा मर जाए, ठीक, तो देखिएगा वो कुछ ही देर के लिए, क्या कुछ ही देर के लिए, थोड़ा ज़्यादा दिन रोती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसको दफना दिया जाएगा। ठीक, दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाता है। ठीक, मतलब कि उसको जैसा धर्म है उसका अनुसार। तो क्या किया जाता है, जैसे ही उसके शरीर से, मान लीजिए उसका शरीर है, उसके शरीर से जो प्राण निकलता है उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा के दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो देखिए, कुछ ही समय में बेचारा लड़का, क्या पता अगर 10 साल 15 साल 20 साल का होगा, तो देखिए कितना दिन से लगे रहा था। जैसे ही उसके शरीर से प्राण निकला, क्या उसके शरीर से प्राण निकल गया, तो फटाक दे उसको दफना दिया गया। कितना, मतलब आप सोचिएगा कितना देर रखिएगा, जितना देर की कोई भेंट ना कर ले, कोई देख ना ले। मतलब कि अगर किसी को देखना होता है तो आते हैं, नहीं तो जल्द ही उसको दफनाते हैं। तो वहाँ पे, अच्छा ये बताइए, अगर आपको एक बात और बता दूं, अगर मोह माया होता तो आपसे जो प्यार करते हैं, आपसे जो मतलब कि बहुत लगाव रखते हैं, वो भी उसी जिसमें आप दफनाए होते हैं, वहीं पे क्यों नहीं वो भी दफना जाते उसी समय। कोई नहीं ऐसा करता है, किसी से भी कोई कितना प्यार करे लेकिन वो नहीं मरता है उसके लिए, यही बात याद रखिएगा। ये गलत बात है कि लोग कहते हैं कि मर जाता है, गलत बात है। वो मरेगा तो अपने डिप्रेशन के चलते, अपने चलते, वो किसी के लिए वो नहीं मरता है, कोई याद रखिएगा। ठीक, तो मोह माया से बचना बहुत जरूरी है, और मोह माया मतलब कि संसार को यही बता रहे हैं, मोह माया से छुटकारा पाने के लिए क्या, जैसे ही आप मोह माया से छुटकारा पा लीजिएगा ना, आप भगवान के लिए मतलब कि ईश्वर के लिए क्या कीजिएगा, आप प्रार्थना करने लगेगा। ठीक, देखिए कितना ऋषि मुनि लोग हैं, वो सब मोह माया से मुक्त है। वो आराम से जाएंगे, जंगल में रहेंगे, भटकेंगे, अपना मतलब करेंगे, और ही उसी तरह निपट जाएंगे। ठीक, उनको भगवान जी का जो बहुत बहुत बड़ा अथी होता है,
मतलब रूप दिखाई देता है वो, उसके बाद उन लोगों को बहुत मदद करता है भगवान जी। ठीक, चलिए, विद्वान पुरुष ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म यानी ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? विद्वान पुरुष ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को अर्थात अपने नाम या व्यक्तित्व का मतलब होता है जैसे कि मोह माया सब, इसको त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप जिस दिन आपको लगेगा कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है ईश्वर के अलावा, उस दिन आप ईश्वर को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक, याद रखिए, यहाँ पे किसी के लिए कोई नहीं जीता है। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं कि मतलब बहुत बार कहते हैं कि मम्मी नहीं होती तो धरती पर नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन उसके पहले भी मतलब उसके बाद ईश्वर ही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए, उपनिषद उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथों में क्यों कहा गया है? आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, तभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। देखिए, जितने भी मतलब संसार में हैं या जहाँ भी हैं, शांति जगह पे वो क्या कर रहा है, देखिएगा कोई भी बाबा, याद रखिएगा, सभी लोग मोह माया से मुक्ति पा के बैठे हैं। कोई भी बाबा को देखिएगा, ठीक, वो किसी से लगाव नहीं रहते हैं, बस उनका ईश्वर है और इनका उस ईश्वर का वो है, बस याद रखिए। मतलब कि बागेश्वर धाम भी, अभी बागेश्वर धाम में भी देखिएगा वो कहते हैं कि मैं उनका हो गया, वो मेरा हो गया। वो शुरू में ही मतलब बचपन में गुरु विद्या लेने के लिए किए थे, मतलब अभी वही है। यानी कोई अगर आप ईश्वर को मानिएगा तो ईश्वर आपके और आप ईश्वर के, ठीक, ऐसे आप हो सकता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या बताया गया है वो बता दें हम आपको। उपनिषद आत्मिक अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या, यानी आत्मा क्या है परमात्मा क्या है बताता है। ठीक, तो इसको पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। परमात्मा संपूर्ण शांति को स्थापित करते हैं। परमात्मा जो होता है संपूर्ण संसार को स्थापित करता है, तो अभी तो तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। चलिए आगे, यहाँ पे आज ये लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो उसके लिए सॉरी, ठीक, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा। चलिए, नदिया और विद्वान में क्या समानता है? नदिया और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। कहने का मतलब उस वक्त से समझा रहा है कि नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। अगर आप बताइए कि पानी जैसे कि क्या है, समुद्र हो गया, इधर तो बहुत बड़ा समुद्र होता है, समुद्र हो गया ये। ठीक, थोड़ा रुकिए, इसको तनी चटकार करने दीजिए। चलिए, अरे रुको भाई, चलिए, यहाँ से इधर पूरा समुद्र हो गया। ठीक, इधर से एक नाहर जो थी, नाहर है जो कि आ रही है। ठीक, अब इसमें मिल जाएगी, बहुत नाहरें मिल सकती है, जितना एक आई है ना ये सब नाहर है। तो देखिए, नाहर अपना नाम रूप, जैसे मान लीजिए कोई, हम ही मान लेते हैं गंगा नदी है। ठीक, गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है। आप बताइए, सब मिल के जाएगी समुद्र में मिल जाएगी, इसी में एक सब मिक्स ना हो जाएगी? अब तो इसका ना नाम रहेगा ना इसका आकार रहेगा, यानी ना इसका नाम मिटेगा कि इस गंगा का पानी है, और ना इसमें मतलब कि आकार रहेगा, ना नाम रहेगा, ना रूप रहेगा कि हम गंगा नदी के पानी है। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यही इसमें बताया गया है। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो कर्तव्य है एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव देखने का। ठीक, चलिए उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव मात्र 40 को है, तो इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। चलिए ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक बार में 3 को लेके चले, एक बार में 3 को सही रहेगा। एक बार में 3 को मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है आपको मालूम है क्या? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है आपको मालूम है? मंगलम पाठ जो संकलित है उपनिषद से संकलित है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, नहीं कैसे कर लें,
एक एक नंबर के लिए करते हैं ना, चलिए एक एक नंबर के लिए ना, 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 11 नंबर, लाइन बाई लाइन। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। आप उसी में पढ़े कि महान से महान आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा ही है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? जो मंगलम पाठ के रचनाकार है वो भी उपनिषद के होंगे, क्योंकि उपनिषद से ही मंगलम पाठ को लिया गया है। तो यानी उपनिषद का रचनाकार कौन है? वेद व्यास। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। मंगलम पाठ में किस तरह के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में एगो तो 5 गो मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में मंत्रों की जो संख्या है वो 5 है, और वो क्या है? पदात्मक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? सीधा सीधी आंसर आत्मा को। आप आत्मा को वश में नहीं कर सकते। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। हम लोग चलते हैं कितना नंबर पे? 10 नंबर पे। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। किसी प्रकार की दिक्कत। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। चलिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा मतलब कि जरूरी है, और इसको थोड़ा आराम से देखिएगा। वेद हमन्ते पुरुष महन्ते डैश डैश विधते या अयना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका मतलब इसमें बीच में भी है, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है क्योंकि जगह नहीं है। वेदा महन्ते पुरुष महांतम विधुते याना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। क्या? श्वेताश्वर उपनिषद से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। अणुअयान मर्त्योमयान। क्या? अणुअयान मर्त्योमयान मह्याम मानता किस मानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या संग्रहित है? तो ये जो अणुअयान मर्त्योमयाम किस मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो ये जो है कौन सा उपनिषद? फर्स्ट नंबर मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। ठीक, तो इसका जो संकलित है ये है कौन सा उपनिषद से? ये है कंठो उपनिषद। क्या? कंठो उपनिषद। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। 15 नंबर में है, नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? नदियाँ अपने आप नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें। चलिए, किस किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य की विजयी होती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। देखिए कितना नंबर हम लोग आ गए? हम आ गए यहाँ पे 17 नंबर। चलिए, किनकी महिमा का गायन हुआ है? परमात्मा का महिमा का गायन हुआ है, याद रखिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना सत्य है। आपको क्या लगता है? स्वर्ण है? गलत बात है। विद्या है? नहीं है। धन है? नहीं है। लेकिन सत्य सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर क्या है? ईश्वर कब मिलेंगे? आप सत्य बोलने लगिए, अब सत्य मतलब रहने लगिए आप, इससे ईश्वर से भेंट हो जाएगा। चलिए, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो इसमें किसके विषय में कहा गया है 20 नंबर में? तो 20 नंबर में आपको कहा गया सत्य के बारे में, ईशावास्य उपनिषद में। ठीक, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें मोक्ष के बारे में कहा गया है। ठीक, चलिए। श्वेताश्वर उपनिषद में किसको कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। चलिए, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते थे? इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते थे। चलिए, सत्य मार्ग के विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग
से विद्वान देवलोक जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 24 नंबर हो गया, मात्र थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें, 38 को क्वेश्चन है। 25 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, इसको देखना ना भूलिए। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? उसका नाम है नदिया। नदिया अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। साधक किसको पार करता है? मृत्यु को। मृत्यु को साधक लोग पार करते हैं। सत्य धर्म से किसको हटा देना चाहिए? हिरण्य पात्र को, यानी सोने के पात्र को। चलिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? स्वर्ण यानी सोने के पात्र से। ठीक, चलिए, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां अपना नाम और रूप, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा विद्यमान है। चलिए, नदियां जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। चलिए, किसकी जय होती है? जय सत्य की होती है। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए, किसका मुख्य सोने के पात्र से बंद है? जो सत्य का मुंह है वो सोने के पात्र से बंद है। 33 का ए नंबर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 34 नंबर में जो क्वेश्चन है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? भाई सोने से। क्या? सोने के पात्र से या सोने से। चलिए, और मात्र 4 का ऑब्जेक्टिव है, उसको पढ़ के फिर अगर आपको मेरे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, जितना भी मैं पीडीएफ पढ़ाया हूँ या अभी जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए इस नंबर पर हाल लिखे भैया 76 31 77 87 49 या 59, इन दोनों में से किसी पर भी व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग को अपनाते हैं? भाई सत्य मार्ग को अपनाते हैं। चलिए, इसमें ज्यादा सत्य के बारे में बात हुआ है। चलिए, हिरमेना पात्रेना सत्य, ओहो नहीं धरा था क्या? हिरमेना पात्रेना सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद के मंत्र हैं? जो उपनिषद है, किस उपनिषद का मंत्र है? तो ईशावास्य उपनिषद। जो सी नंबर इसका आंसर दिखाया था वही आंसर होगा। लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 76 31 77 87 87 49 या 59। इसका व्हाट्सअप बनाइए और बिल्कुल फ्री में, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। कोई भी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 11th एंड 12th हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए बाय। थैंक यू सो मच, और मन लाकर पढ़ाई कीजिए।